ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है। तो एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इस ओम मीटर होता है, या फिर एम्पियर मीटर होता है, या वोल्ट मीटर होता है, या वोल्ट पर मीटर होता है। इन चारों में से ऑप्शन क्या होगा? साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि जब कभी भी किसी भी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जितनी संख्या दर्शाई जाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है कि किसी भी सरफेस के, इलेक्ट्रिक सरफेस के जो उससे गुजरने वाले जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं उसकी संख्या को बतलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने आपको कहा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि फाई ई से दर्शाया जाता है, और फाई ई बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यानी इसे यह डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए ई ए कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर ई क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ए क्या है? एरिया है। और थीटा जो है यहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का कोण है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इन दोनों के बीच के कोण जो है ये थीटा है। तो क्लियर हो गया है यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो यूनिट होगा वह इसमें से कौन सा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सोचिए आप कि यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा पहले आपको यह समझना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट बाय मीटर होगा, ठीक है। तो एरिया, क्लियर। अब यहां पर एरिया का क्या होता है भाई? मीटर स्क्वायर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया ई इंटू ए, तो ई का हो गया वी बाय एम। अब मीटर 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 कैंसिल, तो मीटर स्क्वायर के साथ मीटर कट गया, यानी यहां पर आ गया आपका वोल्ट मीटर। तो हमको लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने में वो है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा? जूल होगा, कूलाम होगा, न्यूटन पर कूलाम होगा, या अर्ग होगा। इन चारों में से क्या होगा इसके बारे में, साथ ही साथ किसका कौन सा इसमें ऐसा यूनिट है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ऊर्जा, ऐसा एक प्रकार का एनर्जी है जो किसी भी चार्ज के पास होती है, और उसकी पोजीशन वो किसके कारण होती है? पोजीशन के कारण। जब वह किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है उसकी पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी होती है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से इंडिकेट करेंगे और Q इंटू V होगा। यहां पर U क्या है? यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, और Q जो है ये आपका चार्ज है। अब V जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर क्लियर। अब इसमें आपको पूछा है U इक्वल टू, मैंने बताया आपको Q इंटू V। तो U क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और Q क्या है? यहाँ पे चार्ज है। अब V क्या है? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बताओ इसका क्या होता है? वोल्ट होता है, और इसका कूलाम होता है। तो कूलाम और वोल्ट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? C और आपका V, C इंटू V। अगर एक वोल्ट इक्वल टू आग से पूछा जाए तो क्या कहोगे आप? एक जूल बट्टा में कूलाम। तो क्लियर हो गया होगा कि यह कौन सा है और किसका क्या इसमें एनर्जी होगा। अब देखिए जूल का अगर पूछा जाए तो जूल किसका होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U का होता है, U का होगा यहां पर। ठीक है, और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कूलाम चार्ज का होगा, और इलेक्ट्रिक U का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हो गया, इसका आंसर हो गया। न्यूटन पर आपका पूछा
तो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, तो ये किसका होगा आपका न्यूटन पर कूलाम, किसका हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। और अर्ग आपको पता है वर्ग का ही जो है वो यूनिट है सीजीएस मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पर थोड़ा हम लोग गौर करेंगे। और क्वेश्चन आपके लोगों के सामने में ये है, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना, कि चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 मैक्रोफैराड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट्स विल बी, क्या होगा, 0 होगा, 1 मैक्रो कूलाम होगा, या फिर 1 कूलाम होगा, इंफिनिटी होगा, क्या होगा और क्यों होगा, ये दोनों चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्ति करेंगे। ठीक है, समझते हैं इनके बारे में। चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 मैक्रोफैराड है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कैपेसिटर्स जो है वो कैपेसिटर्स और चार्ज वोल्ट से जुड़ा हुआ है। कैपेसिटर का जो रिलेशन है वो चार्ज वोल्टेज रिलेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, समझना बात को। तो यहां पर आपको समझना है एक कैपेसिटर, तो यहां पर Q इक्वल टू होता क्या है, C इंटू भी है। Q मतलब हो गया आपका चार्ज, कूलाम में होता है। C आपका हो गया फैराड, फैराड से इंडिकेट करते हैं F से, अभी हो गया आपका वोल्ट। तो यहां पर जो गिवन है उसको थोड़ा देखते हैं। यहां पे हमको निकालना क्या है भाई, जो इसके 1 वोल्ट के बीच में जो चार्ज ऑन कैपेसिटर यानी कितना होगा, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, कितना होगा, तो C इक्वल टू 1 मैक्रोफैराड। ठीक है, मैक्रो जब ये हो गया यहाँ पर तो 1 इंटू 10 का पावर माइनस 6, ठीक है, 6 फैराड हो गया। अब V इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो अगर हम Q इक्वल टू निकालें तो 4 का तो C इंटू भी, तो C इंटू भी होगा, Q इक्वल टू C इंटू भी, तो 10 का पावर माइनस 6 अगुने 1, यानी कितना होगा 1 मैक्रो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहीं से आप निकालो C बराबर क्या होगा, C बराबर निकालना चाहोगे तो Q बाय V हो जाएगा, अगर Q निकालोगे C इंटू भी हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी आपको जरूरत होगा वो उसका निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे आप लोग कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज 0 होगा, इंफिनिटी होगा, यूनिटी होगा, या नन ऑफ दीज होगा। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ होगा, इसको आपको बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है, इसको भी थोड़ा समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक विद्युत विभव जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक जो ईवी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा वर्क है, ऊर्जा है, जो एक कूलाम को जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अनंत से एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। इसका मतलब कूलाम, इसका जूल होता है, जूल बाय कूलाम। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, वर्क बाय कूलाम। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि अर्थ का क्या होगा, यह आपको समझना है। अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करना है। तो पृथ्वी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अर्थ का, वो 0 होता है। ठीक है, यह एक क्या है, रेफरेंस पॉइंट के रूप में लिया जाता है। यानी जब किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल आप निकालते हैं तो आप अर्थ के सापेक्ष में ही निकाला जाता है और उतना ही होता है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसलिए उस पर चार्ज जमा होने से उसका पोटेंशियल, जो पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसके वजह से उसके चार्ज जो है इकट्ठा हो जाता है। और जब चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, स्वाभाविक है उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लगभग स्थिर हो जाएगा। इसलिए आप अगर पोटेंशियल अर्थ का निकालोगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ का क्या होगा, तो 0 होगा। क्यों होगा, तो चार्ज इकट्ठा हो जाने के वजह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज्ड कैपेसिटर, क्या होगा, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए
चार्ज कैपेसिटर। तो चार्ज कैपेसिटर्स क्या होगा, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर हैज टू प्लेट्स, एक क्या होता है, एक प्लेट प्लस क्यू और दूसरा क्या माइनस क्यू, क्लियर, चार्ज नेगेटिव चार्ज और एक है पॉजिटिव चार्ज, और दीज चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, लेकिन साइन क्या है दोनों का अलग अलग है। इसलिए जब प्लस क्यू और अगर माइनस क्यू दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जीरो होगा। यानी नेट चार्ज कितना होगा भाई, नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। इवन each प्लेट कैरीज चार्ज एंड द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज कितना, जीरो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा भाई, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में ये है, क्वेश्चन कह रहा है which of the following values of n is not possible in relation q equal to ne। इनमें से कौन सा है रिलेशन जो पॉसिबल नहीं हो सकता, n is not possible in relation, इनमें से कौन सा होगा, 4 होगा, 8 होगा या 4.2 होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि इसमें चार्ज बराबर क्या होता है। तो Q इक्वल टू कितना होता है भाई, n इंटू कितना, Q बराबर n इंटू ई होता है। तो E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होगा। तो n का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहां पे आपका वैल्यू जो दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा कि विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यूज ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन n q इक्वल टू n इंटू ई। ठीक है, तो यहां पे जब ये कह दिया आपको तो फ्रैक्शन या दशमलव में तो नहीं ले सकते, इसलिए 4.1 नहीं होगा, 4.2 नहीं होगा, 4.21 नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन आपके सामने में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करिए पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेटिव परमिटिविटी ई आर ऑफ ए मीडियम इज, क्या होगा। ठीक है, तो रिलेटिव सबसे पहले हमको जानना है कि रिलेटिव परमिटिव क्या होता है, जिसको हम ई आर से लिखते हैं, और उसका बराबर क्या होता है। तो रिलेटिव जो परमिटिव होती है किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आप लोग डिफिनेशन लिख भी लो कि रिलेटिव जो परमिटिव होती है वह किसी भी मीडियम की, ठीक ना, किसी भी मीडियम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने की क्षमता करता है, जब उसकी तुलना जो वैक्यूम से की जाती है, उसकी तुलना किससे, वैक्यूम से की जाती है। किसी भी माध्यम की जो अनुमानित जो परमिटिव होती है उसकी अनुमान आपको वैक्यूम से की जाती है, और ई आर इक्वल टू होता है ई बाय एप्सिलॉन 0। यहां पर ई क्या है भाई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन 0 क्या है, जो परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम का, जिसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 होता है। तो ये यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ई बाय एप्सिलॉन 0, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी रिलेटिव परमिटिव एक ऐसा रेशियो है जो बिना कोई डायमेंशन के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर एयर का पूछा जाए, अगर वैक्यूम में अगर ई आर का वैल्यू पूछा जाए तो 1 होगा, एयर का पूछा जाए अगर आपको तो 1.006 होगा, अगर वाटर का पूछा जाए तो लगभग 80 होगा, अगर वहीं पर ग्लास का पूछा जाए रिलेटिव परमिटिव जो वो होगा आपका 4 से 10 होगा, अब माइका का पूछा जाए तो 6 होगा। यानी ई आर बराबर 1 कब, वैक्यूम के अवस्था में, और ई आर जब कभी भी 1 से ज्यादा होगा किसी भी माध्यम में। ठीक है, मतलब जितना होगा तो किसी भी इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है उसको कमजोर होगा, वो उतना ही कमजोर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका जो सीमेन इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस या कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या नन ऑफ दीज। साथ ही साथ इसके डिफिनेशन को भी जानेंगे आपको, और साथ ही साथ इन सब के ऐसा यूनिट, इसके बारे में, इसके फॉर्मूला
इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस, नन ऑफ दीज। किसका ये ऐसा यूनिट है आपको? सीमेन, SIEMEN। किससे इंडिकेट किया जाता है? सब कुछ जानेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं, बात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लें कि ये आपका, सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक जो रेसिस्टेंस होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे। R बराबर V/I होता है ओम्स लॉ से, और इसका ऐसा यूनिट जो रेसिस्टेंस का होता है वो ओम होता है, तो इसको बताने की जरूरत उतना है नहीं। ठीक है, कंडक्टेंस टेंथ में ही पढ़े होंगे आप। कंडक्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्शन का ऐसा गुण होता है जो इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रवाह होता है, उसकी जो गति होती है, उसको वो बढ़ाता है। उसको आप G से लिख सकते हैं, और G इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 1/R होगा। इसका ऐसा यूनिट जो हो जाएगा वो आपको महो उसको कहते हैं, या और इसी का दूसरा नाम आपका क्या है? सीमेन है, SIEMEN। ठीक है, याद रहेगा, महो ओम का उल्टा होता है। तो यहां पर तो क्लियर हो गया, इसको क्वेश्चन का तो आंसर निकल गया आपको। कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है कि कोई भी पदार्थ की जो इकाई वन लेंथ में, इकाई क्षेत्रफल में जितनी चालकता की, मतलब उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, छड़ की जितनी चालकता होगी, ठीक है, उसी को हम क्या कह देंगे? उसी को हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको रो से और 1/रो लिखा जाता है। यहां पर ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस को इंडिकेट किया जाता है 1/रो। इसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा भाई? 1/ कितना हो जाएगा? S/M हो जाएगा। ठीक है, चालकता के उल्टा, चालकता का जितना होता है उसके उल्टा कर देंगे आप। ठीक है, वहीं रेसिस्टिविटी की अगर बात करें तो रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू R इंटू A/L। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, तो लगभग हमने आपको सब कुछ बताने की कोशिश किया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन है आपके सामने कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेज इज इक्वल टू, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेज इज इक्वल टू, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे? क्या होता है उसका फॉर्मूला? क्या इसका होगा? सब कुछ इन सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज किसी भी सरफेस का, किसी भी सरफेस पर जो पर यूनिट एरिया पर जितना आवेश जमा होता है, उसी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसको इंडिकेट किया जाता है Q/A। इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा इक्वल टू Q/A होता है। तो Q क्या हो गया भाई? इसमें Q क्या है? यहाँ पे चार्ज, टोटल चार्ज, अब बट्टा एरिया। अब देख लो इसमें कौन सा आंसर होगा? टोटल चार्ज बट्टा एरिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर आपको ऐसा यूनिट पूछा जाए तो इसका Q का क्या होता है? कूलम, अब बट्टा एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। अगर यहीं पर आपको पूछा जाए कि इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा भाई, तो हो गया। इसका अगर लिमिट पूछा जाए, डायमेंशन पूछा जाए, तो क्या होगा? m0 l का पावर -2 और t का पावर 1 और t का पावर a का पावर 1। कैसे होगा? या आप चार्ज का होगा Q, तो Q का क्या होता है? कूलम। कूलम बराबर क्या होता है? इसको लिख करके आप लिख लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे और फास्ट में करने की कोशिश करेंगे। The work done in rotating an electric dipole in an electric field। देखिए, वर्क डन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान देना। The work done in rotating an electric dipole in an electric field। आपको मैं डिफिनेशन भी बताते जा रहा हूं, इस बात को ध्यान देना, लिखते भी चल जाना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल दो समान विपरीत आवेश, एक प्लस एक माइनस, का युग्म होता है, जो 12 डिस्टेंस पर अलग अलग स्थित है। तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, इसको P से लिखेंगे, Q इंटू कितना? 2L होगा। ठीक है, चार्ज इंटू जितना डिस्टेंस है।
तो डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? तो जब डायपोल को एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जाता है तब टॉर्क से इसका इंडिकेट किया जाता है। डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको टॉर्क लगता है, तो टॉर्क बराबर क्या होगा? P इंटू ई इंटू साइन थीटा। टॉर्क वहां पे यूज करेगा। टॉर्क और डायपोल को फील्ड की दिशा में घुमाने का प्रयास करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल क्या होगा, थोड़ा बताएंगे आप लोग? जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमको निकालना क्या है कि वर्क डन इन रोटेटिंग इन डायपोल। हमको निकालना क्या है? वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। ध्यान देंगे, समझेंगे। W बराबर क्या होता है भाई? U1 माइनस U2। यानी अगर जब डायपोल का कोण एंगल जो बनेगा θ1 और θ2 से घुमाया जाए तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा? U1 माइनस U2। अब U इक्वल टू तो आप जानते हो माइनस PE cos थीटा। ठीक है, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस PE cos θ1 अब माइनस 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 प्लस हो जाएगा PE cos θ2। ठीक है, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इंटू ई cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, इस चीज को तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? PE cos θ1 और माइनस cos θ2, यानी यहां पे आंसर हो जाएगा आपका A। ठीक है, चलो अब अगर थीटा का एंगल 90 डिग्री से 0 डिग्री हो, 90 से 0 डिग्री घूम रहा है तो परपेंडिकुलर से, तो फिर ऐसे स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा में होगा। ठीक है, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इंटू ए। लेकिन अगर जो स्थिति अगर 0 डिग्री से 180 डिग्री यानी ऐसे घुमाया जाए 180, तो फील्ड की दिशा से विपरीत होगा, यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू पी। यहाँ पर अगर 360 डिग्री पर घुमाया जाए पूरा चक्कर तो W इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनिट ऑफ परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन 0 ये बतेवे किए हैं, इसका क्या आंसर होगा? तो इसलिए ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कंटिन्यू रखें हम, और आप लोग शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी फिर आगे हम बताते रहेंगे। 5 क्वेश्चन बताने का ये मकसद नहीं है, बल्कि उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं जिसको आपको क्लियर करना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे लेकर के आएंगे। धन्यवाद।